ये सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। घर बैठे आप भी सोमनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। ये अभिषेक और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की लगातार चल रही है। विशेष पूजा अर्चन इस खास मौके पर संपन्न हो रहा है। अमन गिरी जी, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जितना ही आलोचकों ने प्रधानमंत्री को उनके धार्मिक झुकाव की वजह से निशाने पर लिया है, प्रधानमंत्री उससे भी कहीं ज्यादा मंदिरों में जाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो धर्म का साथ देगा धर्म उसका साथ देगा, जो हिंदुओं का साथ देगा हिंदू उसके साथ देंगे। देश हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और जहाँ हिंदू बात जो करेगा, धर्म की बात करेगा, पूजा पाठ की बात करेगा, अर्चना की बात करेगा, देवी देवताओं की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा। हिंदुओं में कभी भी आपने देखा होगा भी एक मंत्र पढ़ा गया, सबकी शांति हो। ये सिर्फ हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सब शांत रहें, शांति रहें, खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन बाकी धर्मों में एक अलग ही प्रोपोगंडा लेकर चलते हैं। राजनीति के साथ साथ अब हम अपने आम जीवन में भी देखते हैं किस तरीके छोटे छोटे बलिदानी भावों के साथ दूसरे धर्म के लोग हमें उत्पीड़न करते हैं। लेकिन मैं मोदी जी का सहर्ष धन्यवाद करना चाहूंगा, वो धर्म ध्वजा इतने पवित्र के साथ अब भारत में लेकर जा रहे हैं, वो उस चीज को संभाल रहे हैं। जी, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दर्शन कर रहे हैं, पूजन में लीन हैं। और प्रकाश जी, लगातार सवाल उठाया जाता है कि पीएम मोदी दर्शन करते हैं, इस पर भी कई दलों को आपत्ति हो जाती है, कई नेताओं को आपत्ति हो जाती है। चुनाव समय में अगर पीएम दर्शन करने जाते हैं तो चुनाव से जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन इस समय कोई चुनाव भी नहीं है। अब तो देखिए, मैं तो ये पूरी तरह से आस्था है। इस तरह से जो पैमाना है ना, उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। हर एक व्यक्ति का एक धार्मिक बिलीव होता है, तो वो उसको करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं और शिव के जबरदस्त भक्त हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल मनाना चाहिए। और शिव की पूजा में क्या, सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है जियो और जीने दो। यही फिलोसफी हमारी, वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी फिलोसफी हमारी। हम ये नहीं कहते कि हमें मानो, हमें मानो, अगर हमें नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे। ये हमारी फिलोसफी नहीं कहती। हमारी सनातन की फिलोसफी ये कहती है हम भी जिएं और आप भी जिएं, और आपको कोई कष्ट हो तो हमें बताओ, हम आपकी हेल्प करते हैं। ये हमारे जो सनातन की विचारधारा है। तो सनातन की विचारधारा से तो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई तकलीफ है ही नहीं। तकलीफ उनको है जो वोटों में इसको देखते हैं, तकलीफ उनको है जो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको देखते हैं, तो उनको तकलीफ है। नहीं तो जो धर्म और आस्था है, भगवान है, वो हर व्यक्ति का, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो सबका अपना निजी व्यक्तित्व, निजी पहलू है। तो आप मान रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और 2014 से पहले हम थे, 2014 से पहले भी था, जब आदमी मानता तो था लेकिन बोलता नहीं था। हमने बहुत लोगों की पूजा कराई, बहुत से सेलिब्रिटी नेताओं की पूजा कराई, लेकिन वो मंच में नहीं बोलते थे। आज की डेट में कम से कम ये तो हुआ कि बोल तो रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि गोवा से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो धार्मिक स्थलों का रिकॉर्ड बन रहा है। हाँ, ये